राधे राधे दोस्तों। और आई तो गाइज आज अभी हम लगा रहे हैं अपनी टैंकी पे वो बेल जो होती नहीं कि जिसपे पानी भर जाता तो कहते हैं पानी भर चुका है मोटर बंद कर दो, वो वाली हम बेल लगवा रहे हैं। और ये पता नहीं मेरे यहाँ क्या हो गया है, मुझे भी नहीं पता क्या लगी है चीज, पर ये निशान बन गया है। होप कि ठीक हो जाए जल्दी, नहीं तो इसके चक्कर में अपने वीडियो भी नहीं बना पा रही। मेरे कब ठीक होगा, निशान आया भी सीधा मुंह पे है। चलो इसी के साथ अभी अभी तो थोड़ा भागा दौड़ी का काम चल रहा है। मुझे आवाज लगाते हैं टीना इधर आजा, तो मुझे ऐसे करके जाना पड़ता है क्योंकि एकदम से पापा आते हैं और मैं शाम को ऐसी पड़ी रहती हूँ, होश ही नहीं होता। एकदम से आते हैं, चल खड़ी हो, काम कर, ये कर वो कर। 5 मिनट तो मुझे होश में आने में लग जाता है। अच्छा ये काम करना है क्या? तो अभी ये काम तार तूर वगैरह का सेट तो कर दिया है मैंने, अभी देखो और क्या काम मुझसे करवाते हैं ये। अभी के लिए तो यही है, फिर मैं इसको थोड़ा ध्यान देती हूँ पर कि लगा क्या है मेरे, ठीक हो जाए। पर मैं स्माइल करती तो नहीं दिखता ये, तो अब नहीं दिख रहा ना। अभी मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि पापा को एक असिस्टेंट की जरूरत है जो कि मैं हूँ उनकी। तो चलते हैं छत पे। चलो चलते हैं छत पे। ओह व्हाट अ व्यू, व्यू तो मस्त आ रहा है। हे रे पापा, हमारे घर के मजदूर। व्यू अच्छा आ रहा है तो सोचा स्नैप भेज दूं। क्या खोलना है ये? उसके बाद में पापा चलते हैं नीचे क्योंकि हमारा काम हो चुका है। और ये हमारी राउंड राउंड सीढ़ियाँ। देखो अभी हम जा रहे हैं किसी एक काम से, ठीक है। और अब ये मत कहना कि आपके पास यही शर्ट है पहनने के लिए, मेरे पास और भी कपड़े हैं। अब घर पे रोज रोज नए नए कपड़े कौन ही पहने, इससे अच्छा एक ही पहने रखो। तो इसलिए एक ही पहन के अब मैं जाती हूँ बाहर। मैं बाहर भी चली जाऊंगी, तैयार होके कौन जाए इतना। उस आदमी इनके साथ जाना पड़ रहा है मुझे बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे रूम के लिए ड्रेसिंग टेबल लेने के लिए, क्योंकि पहले मैंने सोचा था वहाँ पर मिरर लगाऊंगी पर मिरर बहुत ही महंगे थे। तो इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल का सोचा ताकि मेरा सामान भी आ जाए और मेरा काम भी बन जाए। तो अभी हम जा रहे हैं उसी के लिए शॉप पर। तो देख के आते कौन सी हमें अच्छी लगी। वैसे देखा जाए तो सभी ही ड्रेसिंग टेबल बहुत ही अच्छी थी, पर जैसे मुझे चाहिए थी उस टाइप की नहीं थी। मुझे चाहिए थी थोड़ी पुराने टाइम की, जो पूरी कवर होती है। ये थोड़ी स्टाइलिश थी जैसे कि सब दिख रहा था इसमें से। पर मैंने जो चाहिए थी वो मैंने इनको दिखाया, तो मैंने अपनी तरफ से इसको डिजाइन करवाया और फिर ड्रेसिंग टेबल फाइनल कर मैं आ जाती हूँ घर पर। सुबह सुबह हम उठ चुके हैं सुबह, और मेरे पास कॉल आया कि हमारी अलमीरा जो थी ड्रेसिंग टेबल वो हो चुकी है तैयार। अब तैयार होगी तो उसको लेके आना पड़ेगा। तो लेके आने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना काम। जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल आनी है वहां से हमें अपने सारा सामान हटाना होगा। और ये खिड़कियां से पर्दे भी हटाने होंगे। खिड़की से पर्दे तो मैं इसलिए हटा रही क्योंकि जगह ज्यादा घेर रहे थे। ड्रेसिंग टेबल से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ताकि थोड़ी लुक आ जाए। हमारे घर पे आ रही है ड्रेसिंग टेबल, तो उसके लिए पहले मुझे खिड़की साफ करनी पड़ेगी। पहले खिड़की साफ करते हैं। क्योंकि यहीं पे ड्रेसिंग टेबल, हाँ खिड़की साफ कर रहे थे। तो अभी इस साइड अलमीरा लगेगी वो ड्रेसिंग टेबल, तो हमें इस खिड़की को पहले करना होगा ठीक, क्योंकि उसके बाद वो आ जाएगी तब हमें इस पर लगा नहीं सकती। और लगाएंगे क्या कि ये की वॉलपेपर मंगवाया था मैंने, अभी देखते हैं कैसा होगा। ये ऐसा है कि मतलब हमें बाहर का कोई देख नहीं सकता अंदर। ये हमारी विंडो थोड़ी अलग है ना कि वो है कि बाहर के अंदर, जो बाहर से है वो अंदर का सब देख सकते हैं, इसलिए। तो अब ये वॉलपेपर पहले मैं इस पे लगा के देखती हूँ। पापा कहाँ है? ये इतना तो लग गया। अब देखते हैं बाहर से कि दिख रहा है कि नहीं। वैसे तो जहाँ तक है नहीं दिख।
तो अब मैं और पापा निकल पड़ते हैं हमारी ड्रेसिंग टेबल लेने के लिए, वो भी इतनी गर्मी में। पहले ड्रेसिंग टेबल तो वैसे उन्होंने कहा था कि वो मंडे को रेडी करेंगे, पर उन्होंने संडे को ही रेडी करके हमें कह दिया कि आप अपनी ड्रेसिंग टेबल लेके जा सकते हो। और ये ही डिज़ाइन मुझे पसंद आया था ड्रेसिंग टेबल का, बट मुझे इसका कलर नहीं अच्छा लगा था जिसमें ये वाइट आ रहा था बीच में। तो मैंने अलग से इनको कहा था कि मेरे लिए ऐसी बनाना जिसमें कलर पूरा एक ही हो। तो ये होती है पूरी, जिसमें पूरा ब्राउन होता है बाहर से। तो ये मैं थोड़ा चेक कर रही होती हूँ कि सब सही है, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी ड्रेसिंग टेबल कैसी होगी। और एक्साइटेड भी थी मैं बहुत। और सही में सब कुछ अच्छा होता है, सही से अच्छे से बनी हुई होती है, मुझे अच्छी लग। और इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं लगती, तो मैं भैया को कह देती हूँ कि इसको पैक कर दीजिए ताकि हम इसको अपने घर ले जाए और इसको सजा दें। ड्रेसिंग टेबल तो आ गई, पर दिक्कत ये थी कि इतनी छोटी सी गली में से ये आएगी कैसे, क्योंकि या तो ये टूट फंस जाएगी यहीं पे, यही डर था। पर देखो भैया और पापा बड़ी मुश्किलों से इसको लेके तो आ रहे थे यहाँ से, धीरे धीरे करके ये आ रही थी, पर डर यही था कि कहीं टूट फूट ना जाए। जैसे तैसे सही सलामत तो भैया और पापा इसको अंदर ले आते हैं और साइड में टिका देते हैं अच्छे से। इसको दुकान से लाने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितना इसको बाहर से घर के अंदर तक लाने में इतनी दिक्कत हो रही है। सच में कोई और होता तो लेके भी नहीं आता, पर सही में भैया और ये दूसरे भैया आके इन्होंने अंदर तक रखवा दी कैसे ना कैसे करके, नहीं तो हमारे बस का तो नहीं था ये काम। पर देखो कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। अब इसको मैं ऐसे अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी तो और मस्त लगेगी। चलो वो तो बात की बात है, बस अब ये लग गई है तो हम अब थोड़ी देर तक तो मैं और मम्मी इस ड्रेसिंग टेबल को ही निहारते रहते हैं कि ऐसी लग रही है यहाँ पे। तो अब अलमारी कहती मैं ड्रेसिंग टेबल आ चुकी है। आजा तो चुन्नी तो है। नहीं मैं नहीं तो आ तो जा। चलो इसको पहले कटिंग करते ही शर्माती बहुत है। आ जाना। नहीं आ जा। नहीं पापा ये आने दे। मैं अरे सही लग रही है। आज आप आ जाओ, बेशक जाएंगे। ये आती नहीं है। नहीं मैं तू आ जाना तू। अच्छा तो बहुत शर्माती है। थोड़ी लिए फोटो। हाँ सही आ रही है बस। हाँ बैठ जो क्या, अरे कटवा ले। काट इसको। ये थोड़ा सा और कट करो। सही है ना? और क्या इसमें थोड़ा आएगा तो सही काम सामान। इसमें शीशा है, इसमें शीशा दिख भी रहा है। बता देते हो, मुझे ऊपरले कमरे में सामान लेके आना पड़ता था। हाँ हमने नई अलमीरा ली थी ना, तो हमने उसके पीछे सामान रख रखा था और वो थी बाहर। पहले बाहर से सामान लेके आओ फिर यहाँ पे आके तैयार हो। अब मेरा सारा सामान यहाँ आएगा मेकअप का। अभी इसको अच्छे से पहले हम काम करेंगे, फिर नहा धो के इसको करूंगी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज, फिर वो दिखाएंगे अच्छे से सामान। बंद हो जाएगा 4 बजे। ओ पीछे वीडियो चल रही है। सही है ना? हाँ वीडियो के लिए भी सही है इतना। देख पूरा शीशे दिख ही रही है ड्रेस अब। दीवार पे भी सही लग रही है। तुम्हारी बिटिया खुश है, सारे खुश है। हाँ इधर भी क्या, इधर तो अभी मैं कुछ और सोचूंगी, वो है भी सामान। एक बार मैं अपना काम भी देखूंगी। कोई कपड़े 300 इधर और कर लेगा, ठीक है ना? बस बस कितनी जल्दी ले आए आराम से। और वो ना इसकी ना ये पेन था, मेरे को चुप तो नहीं गया। वो ना एक भैया सामान रखने गए आए थे ड्रेसिंग टेबल, ये ना मैंने वो सनफ्लावर बनाया था ना, ये पेन था। सनफ्लावर तो निकल गया था, ये पेन था और वो बेंच के ऊपर ही गिर गया। अब उम्मीद है उसकी लगी ना हो ये कहीं।
उसको पता ही नहीं था कि टेबल है। पापा बोले तुम टेबल नहीं हटा सकते, इसको उठा के कहाँ रखे हो। क्या करें, घर छोड़। अभी तक तो मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, सुबह उठते ही यही फोन आया कि हम 3 बजे तक है दुकान पे, अगर आ सकते तो अभी ले जाओ। मैं कहा अभी हो तो हम अभी आ जाएंगे, क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन सारा काम फारिग हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन है सोमवार, फिर सोमवार को व्रत होता है, कोई काम नहीं करने का मन होता। तो चलो अभी आ गई है, अब मम्मी अपना मंदिर सिंगवा रही है, फिर मैं थोड़ा और काम देखती हूँ कि और क्या क्या रहता है, फिर उसके बाद छोले भटूरे खाएंगे। काम करने के बाद पहले हम करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम पूजा। पापा भी खा रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा दिखा। खाना खा के अब लगते हैं काम पे। अब हमने इसके पीछे वाली विंडो पे लगाया था ना वो वॉलपेपर, अब हम सोच रहे हैं कि उसको हटा ही देते, क्योंकि अभी वो दिख नहीं रहा इतना, और हमारे पास है भी कम, तो हमें पहले वो उसको निकाल के इन और बाकी खिड़की पे लगाने पड़ेंगे। उसमें हम कुछ और लगा देते, क्योंकि इतना दिखेगा नहीं तो वो भी नहीं लगेगा, बेकार भी नहीं लगेगा। तो पहले निकालते हैं इसको, कट करके अब हम इस पे करेंगे पेस्ट। एक तो है ये, जैसे ये विंडो, इसमें जैसे कि दिख रहा है, उधर से मम्मी दिख रही होगी, इसमें अभी हमने कुछ ही नहीं किया, इतना हमें ना विजिबल हो जाता था कि अंदर कौन बैठे कौन नहीं। और एक ये है, वॉलपेपर लगाने के बाद अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन बैठा है कौन नहीं। बस एक बार रात का वेट कर रहे हैं, तब पता चल जाए कि यूजफुल है या नहीं, पर अच्छा लग रहा है अब तो। दूसरा देखते हैं। अब तो खिड़कियां भी अच्छी लग रही है। तो गाइस ये अलमारी का काम तो हो गया अभी थोड़ा खत्म, और इसको प्लीज इग्नोर। गाइस ड्रेसिंग टेबल जो थी हमने सेट कर दी, और उसी के साथ मैंने विंडो भी ठीक कर दी है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसी लग रही है। जैसे हमने पर्दे हटा दिए, अभी हमारी विंडो कुछ ऐसी दिख रही है। अभी थोड़ा सामान सेट करने वाला है, और ये रही हमारी ड्रेसिंग टेबल। और अभी इतना काम कर करके मैं तो पूरी थक चुकी हूँ। सुबह हमने सोचा था वैसे तो आज कोई काम नहीं करेंगे, पर अचानक से उन भैया का कॉल आया कि आज ही आप ले जाओ ये ड्रेसिंग टेबल, तो आज ही हमें काम करना पड़ा, नहीं तो हमें सोमवार को ही कर रहे थे काम। तो चलो अब इतने का काम बाद में करूंगी, पहले मैं आ जाती हूँ नहा के, फिर थोड़ा आराम करूंगी। तो गाइस नहा धो के मैं आ चुकी हूँ अब, और आराम कर लिया है, चाय पानी पी ली है, अब रिलैक्स तो हो गया है। पर पहले अब मुझे बनाना है ड्रेसिंग टेबल पे साथिया, क्योंकि पहले मैं नहाई धोई तो थी नहीं, और पिछली एक किसी वीडियो में कहा था आपने बिना नहाए धोए साथिया कर दिया। भाई मैं नहा धो रखी थी, वो अलग बात है, मेरी शक्ल नहीं लग रही थी, तो इस वजह से। तो अभी नहा धो के पहले साथिया बनाऊंगी, उसके बाद जो काम यहाँ पे खिंडा हुआ है वो ठीक करूंगी, और फिर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज कैसे करूंगी, क्योंकि मेरा सामान इतना सा नहीं बहुत सारा है, तो उसके लिए वो बड़ी 7 फुट की अलमारी भी कम पड़ी थी मुझे, तो इसलिए मुझे अलग से ड्रेसिंग टेबल मंगवानी पड़ी। और एक और भी रीजन था ड्रेसिंग टेबल लेने का, कि मैं उस जगह पे एक मिरर लगाने का तो सोच ही रही थी। फिर मुझे ये था कि मिरर पे हम इतने पैसे लगा ही रहे हैं, मिरर नॉर्मली आ रहा था 1700 या 1800 तक का नॉर्मल, अगर हम लाइट वाला लेंगे तो वो अलग से था कि 5400 इतने तक का पड़ रहा था। तो मुझे ये था मिरर पे इतना पैसा लगा ही रहे, इससे अच्छे ड्रेसिंग टेबल ही ले ले, मिरर भी हो जाएगा, साथ में मेरा सामान भी आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो अलमीरा है वो दूसरे कमरे में है, जो कि उसके लिए मुझे अलग से लाइट जगानी पड़ती है, फिर सामान देखना पड़ता है, फिर उस सामान को मुझे अंदर लेके आना पड़ता है कि फिर जाके मैं तैयार होती हूँ, तो तामझाम बहुत होता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम यहीं पे ही ड्रेसिंग टेबल ले लेते, फिर मुझे अंदर बाहर के चक्कर निकालने पड़ेंगे। तो एक तीर से दो निशाने कर दिए, और ड्रेसिंग टेबल भी बहुत ही अच्छी आई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने अलग से डिजाइन भी करवाई थी, क्योंकि उसमें कुछ वर्क चेंजेस मैंने करवाए थे जब मैं वहां गई थी उनकी शॉप पर, उन्होंने कुछ अलग ही तरीके की दिखा रहे थे, तब मुझे ये था कि नहीं अच्छी खासी चाहिए जिसमें स्टोरेज भी हो, उसका शीशा भी बड़ा हो, और सही दिखने में भी अच्छी लगे, मतलब सामान बाहर ना दिखे कोई भी, क्योंकि मुझे सामान बाहर जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये कि सब ढका हुआ रहे, किसी को दिखे ना सामान मेरा,
इसलिए। तो अभी मैं पहले सबसे पहले बनाऊंगी ड्रेसिंग टेबल पर साथिया। ये तो पता ही है, इसलिए बनाते हैं, जब भी कोई नई चीज आती है घर में तो साथिया बनाना चाहिए। तो चलो बनाते हैं।